राज्य सरकारों के बीच नहीं है सामंजस्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार के बीच नहीं है सामंजस्य। पीएम मोदी की अपील को नहीं मानते हैं कई मुख्यमंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों में बता दी अपनी समस्या। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नहीं है सामंजस्य। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी की अपील को नहीं मानते हैं कई मुख्यमंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों में ही बताई है समस्या। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज की वैश्विक भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। आप सभी इस बात से परिचित है कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। सामंजस्य राज्य सरकारों और केंद्र के बीच में नहीं है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। चलिए इस पर अधिक जानकारी लेते हैं। निर्भय, क्या मामला है? मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दिया है और इशारों में कहा है दूरियां बढ़ती जा रही है। किस दूरियों की बात कर रहे हैं निर्भय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बिल्कुल, देखिए शर्मिला, जिस तरीके से आपने दूरियों की बात की, जाहिर सी बात है दूरियां दिखी हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं, खास करके आप देखेंगी तो जहां पर कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर दूरियां बढ़ी हैं। और सिर्फ इस तरीके से आप कहें कि जहां पर बीजेपी के अलावा किसी भी अन्य दलों का अन्य दलों की अगर सरकार है तो वहां पर दूरियां दिखी हैं। चाहे आप बंगाल की बात कर लीजिए, बंगाल में अगर केंद्र सरकार जो फैसला लेती है ठीक उसके विपरीत में वहां पर तस्वीरें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जैसे आप देख लीजिए महाराष्ट्र में देख लीजिए, इसके अलावा कई अन्य राज्य हैं वहां पर देखिएगा तो हालात बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि खास करके जब आपने देखा कि पिछले दिनों जब महंगाई का दर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा था, पेट्रोल और डीजल के दाम जब हालांकि 100 के नीचे थे, लेकिन उस वक्त इस सरकार ने लोगों से अपील जरूर की थी और खास करके केंद्र सरकार ने भी कहा था कि राज्य सरकारों को भी थोड़ी मदद की जरूरत है। राज्य सरकार भी थोड़े केंद्र सरकार के साथ मदद करें और इस महंगाई को कम करने की कोशिश करें। लेकिन उसके बावजूद भी जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश रहे वहां पर महंगाई जरूर कम की गई। कम करने का मकसद ये था कि वैट में कमी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से महंगाई का जो दर बढ़ता गया और पेट्रोल और डीजल के दाम आप देख लीजिए किस तरीके से आज मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने एक एक राज्यों का जिक्र किया है। कहां पर, जहां उन राज्यों में जहां पर वैट जो है राज्य सरकार ने जब कम नहीं किए वहां की स्थितियां क्या है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की देख लीजिए, महाराष्ट्र में 120 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो राज्य सरकार है उसने वैट कम नहीं किया। इसके अलावा आप देख लिए बिहार का भी जिक्र किया गया है। तो अब यह देखना होगा शर्मिला कि क्या आने वाले दिनों में, आज प्रधानमंत्री ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है और इस बातचीत में उन्होंने अपील की है। अब इस अपील का कितना असर होगा, क्या सच में राज्य जो हैं वो वैट कम करेंगी? क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा है कि जिन राज्यों ने वैट कम नहीं किए वहां पर 4000 और 5000 करोड़ रुपए उन्हें वैट के तौर पर मिली है, राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सिर्फ राजस्व की बढ़ोतरी से ही नहीं बल्कि जनता के हितों का ख्याल रखना होगा। और अभी 100 से ऊपर अगर देखेंगे कि लगभग जितने भी राज्य हैं वहां पर 102 रुपए 3 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल के दाम है, जो कि 120 रुपए लीटर तक है। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक एक करके कई राज्यों का जिक्र किया है, जो छोटे राज्य हैं उसने अपने वैट कम करके वहां की जनता को राहत दी है। देखिए समस्याएं जो भी होती जा रही हो, क्योंकि चाहे वो युद्ध की बात की जाए, यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हो रहे हैं उसके कारण पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे होते जा रहे हैं। समस्या ये भी रहा हो या फिर कई और कारण हो, राज्य सरकारों को अगर जहां तक एक तरफ वैट कम करने की अपील की जा रही है, वो इस तरह कई ऐसे आरोप लगे हैं। अब आप देखिए इससे पहले जितनी बार भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, बढ़े तो 1 रुपए 2 रुपए या फिर 20 पैसे और 50 पैसे हैं, बढ़ोतरी रोज होती है। लेकिन
कहीं ना कहीं देखिएगा आप तो पेट्रोल कंपनियां जो हैं उनको काफी फायदे भी हुए हैं। इससे पहले देखिए जब कांग्रेस की सरकार देश में थी उस वक्त हाल क्या थे, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो खास करके एनडीए के जो नेता थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन करते थे। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही आरोप होता था कि दाम